अखलाकी तौर पर वो मतलब भी होता है। जो देर जो उठता नहीं जल्दी सो रहा था अखलाकी तौर पे वो कैसा होगा? हाँ माशाल्लाह। देखिए आपका सवाल के अंदर ही आपका जवाब मौजूद है, परेशान होने की जरूरत नहीं। ठीक है, जो बंदा सोया वो उठता नहीं, आप सोए हो तो जुटाए और उसके मुंह से निकलने वाले अल्फाज नोट करें। क्या कहते हैं, क्या कहता हो? मुझे नहीं दिखाओ, मैंने नहीं उठना। क्या वो बदतमीज होता देखा आपने? बदतमीज कौन होता है? मतलब इसके जिसका खाना पीना अच्छा हो, ये बाहर का खाना पीने वाला बच्चा कौन सा खाता है? अच्छा यार थोड़ा सा थोड़ी सी तवज्जो दो, थोड़ी सी अमीरी की नजरी करो। आपके बच्चे बाहर जितनी दुकानें पड़ी है, यहाँ से अम्मा पकाए, घी देसी में पकाए, पालक पोर के पकाए, सब्जी अच्छी बनाते थे, घी देसी में पकाते थे, वो उसको छोड़ दे और पापड़ खाए, इनको खाए, लेस खाए, स्वारमा बर्गर पिज्जा, इसमें क्या डाला जाता है? और भाई इसमें नशा डाला जाता है, इसकी एडिक्शन होती है। दिल करता है बच्चे का, हजारों नेमते घर की हलाल छोड़ के वो नशा करता है। नशा नशे क्या करता है? नशे क्या करता है? अपनी बेगम की पेटी लगाता है, अदल्ला हो ले आपा से जाके पीछो मैंने नशा कर। बच्चा दुकान के उत्ते बिल है, अल्लाह में पापड़ी ले ले बजा मुझे चंगी लग रही। कभी खुद आप अपना एक पापड़ रोज का पैकेट खा के खुद देखें क्या आपको हो जाएगा। वजह किसको करता है? शेर को करता है। KFC मैकडॉनल्ड याद रखें, KFC मैकडॉनल्ड इनके खानों के अंदर एक मसाला डाला जाता है जिसको कहते हैं MSG, मोनोसोडियम ग्लूटारेट। क्या डाला जाता है? जिसको चाइनीज सॉल्ट कहते हैं यार, पोल्यूशन होते हैं। चाइनीज सॉल्ट का यही नाम है। उसका टेस्ट बनाते हैं। ये करता क्या है? इंसान के अंदर एक रोटी की भूख है, कहेगा यार बस बस बस। अब ये ग्रीन सिग्नल ऑन है कि आपको भूख लगी है, रेड सिग्नल के बस करो यार अब मैं आगे नहीं जा सकता। ये MSG चाइनीज सॉल्ट आपके अंदर रेड सिग्नल ऑन ही नहीं होने देता। कहता और ऑर्डर करो, लगवाओ। याद रखें, दिल करता है दोबारा खाने को, क्या करता है? ये रेड सिग्नल ऑन ही नहीं होने देता और लगवाओ और खाओ। इसलिए भूख अभी बाकी है। साबर साहब ने इसके साथ किसको जोड़ा याद करिए, इसको जोल कल कहते हैं। मैंने ऐसे मरीज देखे हैं यार, बरस में रोटी डाल के साथ लेके मैं ना खाती मैं मर जाऊं। मैंने ऐसे मरीज का इलाज किया है और रोटी साथ रखी है जब पेट में कोई जगह नहीं है, पेट फूल के अंदर से बड़ा बड़ा है लेकिन तलब खत्म नहीं होती। जब मैंने ऐसी औरत को देखा ना, मैंने बोला आप घर में मसाले कौन से डाल दिए? लहसुन वालों को मसाला ना कौन सा मसाला डालते हैं? ये रेड सिग्नल ऑन नहीं होने देते। इसको खाबर साहब ने जोल कल को लिखा, गुजराती तहरीक के साथ लिखा यार। ये गुजराती मेरे के इसको को जरूरत से ज्यादा तेज करते हैं, कहते हैं और सिग्नल और दो। इसलिए प्राइमरी पानी सर्च करने की आदत है। जो मुंह में लुकमा डाल रहे हैं, क्या खा रहे हैं, क्या खाने लगे हैं, इसको सर्च करें, देखें। ये 7 चीजों का मैं आपके सामने नाम लेता हूँ। मायोनीज, केचप, जैम, जेली, मार्मलेट, ब्लू बैंड, चीडर चीज। कितनी चीजें हो गई?
कितनी चीजें हो गई? 7। कहाँ से तैयार होती है? जेलाटिन से। ये कहाँ से तैयार होती है? कोई जेलाटिन कहाँ से तैयार होती है? जो जानवर मर जाए तो उनकी हड्डी को उबाला दिया जाता है, उसमें तो मैकेनिकल है। पिछली दफा साहब ने बताया था कि ये काला शिकागो से मेरे पास मरीज है, उन्होंने बोला था, कहते हैं कि 100 मन हड्डी में से 75 मन जेलाटिन निकलती है। तो जो जानवर खुद से मारते वो भी हलाल है। हलाल खाना चाहिए, हराम खाना चाहिए? वो किन किन उलमा ने इतने पैसे लेके उसके ऊपर हलाल की स्टेप लगवाई है, उनको क्या कहेंगे? खुद खाते हैं, खुद खाते हैं। रेड बुल पावर बूस्टर रोर स्टिंग ड्यू, इनमें क्या डाला जाता है? टोरिन डाला जाता है। उसके ऊपर लिखा है टोरिन वाज ओरिजिनली आइसोलेटेड फ्रॉम बुल सीमेन। बेटा कहती बड़ी ऊपर लिखा है, उसके ऊपर। मैं खुद से नहीं कह रहा, ऊपर लिखा है। क्या टकेली बड़ी मिलनी चाहिए? किसने हलाल की स्टैंप उसके ऊपर लगवाई है? बताए कितने पैसे लिए होंगे उन्होंने? मुसलमान का बेड़ा गर्क करने के लिए इतने ही करते हैं। अखलाक सारे बदले देंगे। आपके आपकी सोच को डेड करने के लिए इतने ही काफी है यार। बिल्कुल, आपकी सोच को डेड करने के लिए इतने ही काफी। अपनी खुराक को सोचो, होटलिंग ना करो। खुद को समझ नहीं आएगी, लोगों का क्या इलाज करेंगे? लोगों को क्या समझाएंगे? सादी खुराक के बाद सादी खुराक खाने की कोशिश करो। पैकिंग वाली खुराक खानी बंद कर दो। बाहर का खाना नहीं छोड़ो। सादा गज़ा, फल खा लो, सब्जी रोटी खाओ, घर से खा लिया। जेलाटिन से बनते, चावलों से नहीं बनते। ये भी बताएंगे, ये आपको जरूर बताएं, निशानी बता दें। ठीक है, लेकिन खा चुके आगे से ना देंगे, आस्ता आस्ता करके उनको छुड़ाने की कोशिश करें। ये नशा छूटता ही तो नहीं है माशाल्लाह। मेरे पास एक बच्चा आया माशाल्लाह, 6 माह या 7 माह की उम्र। अच्छा, उसका बाबा ना होने लगा, तो टीवी लोग थे, तो कहता हम जानते मेरे पास है। उसने कहा मेरे बच्चे के पेट में बहुत दर्द है, रात को दूध में डालकर पिलाया। अगले दिन कहा कि टुकड़े टुकड़े मुझे पिज्जा, हमने सोचा पिज्जा तो हमने पिछले महीने खाया, पिछले महीने पिज्जा खाया था। 1 महीने के बाद वो टुकड़े निकले। माशाल्लाह, देखिए ना, ये खुराक, भाई खुराक असल चीज है, इसको जरूर फॉलो करना चाहिए। अगर खुराक अच्छी नहीं है तो आपका मरीज ठीक नहीं होगा। आपने तवज्जो देनी है जी। आज की बात है, बस गलती का इम्कान ना होगा, इसलिए बिल्कुल बच्चा बीमार हो जाता है। बिल्कुल, तो हम तो क्या आप सवाल करें मतलब जब वो वाला है, हाँ तो गैर कभी मुराद है, जब उसको गैर कभी हाँ बीमार है वो, बिल्कुल, या उदासी भी बीमार है, बिल्कुल, तो हम जब दवा देंगे तो फिर तो भी ताकि रखेंगे ताकि कभी बिल्कुल आपने सही किया। और क्या मिसाल आपके सामने रखता हूँ, आपका सवाल खत्म माशाल्लाह। आप समझे नहीं है, मार्कर है जो आपके कहीं के आपके सामने मैं रखता हूँ और साथ वाले हाँ
बैठो साथी आदमी पढ़ बातों देखते एक साढ़े सवाल का जवाब दे लेंगे नहीं है मेरी कुछ नहीं है साढ़े जवाब है ऐसे नहीं है चलो रहने दो नहीं बस बात सब बड़ी मेरी बात का वजह देना यार मैंने मिकदारे लफ्ज को बयान किया था मिकदारे लफ्ज में कौन कौन सी आते हैं तवज्जो दें आपको समझ आ जाएगी सबसे पहले आपने शरफ को देखा उसके आगे तवालत को देखा उसके आगे अरज को देखा ऐसा ही है ना अच्छा एक बच्चा आपके पास आता है उसका मिजाज तो साबी होना चाहिए मसलन कितनी उम्र तक का साबी या तो जाती साबी ले लें जवान बच्चा ले लें ठीक है बगालत बगुलत बलूगत से पहले उसका मिजाज उजलाती साबी होता है बलूगत से पहले क्या होता है उजलाती साबी है उसकी नमज शरफ में आ जाएगी ठीक है ये है और हरकत में ज्यादा आ जाएगी बात यही समझ आएगी ना लेकिन अगर वो बीमार हो जाता है ठीक है तो पहली बात थी आपको मिकदारे नफस की समझ नहीं है वो शरफ में नहीं होगी वो इतदाल पे होगी तो बच्चा तंदुरुस्त होगा शरफ की नमाज अगर इतदाल पे आएगी तो बच्चा अगर वो शरफ पे आएगा तो बीमार होगा अगर वो मुनहफिज होगा तो बीमार होगा अब क्या है अब हमने करना क्या है शरफ को इतदाल पे लेके आना है क्या करना है मुतदिल करना है ना कि हमने उसे मुनहफिज करना है ये मुतदिलपन आपको सिखाना मकसद है बराए मेहरबानी कभी मौका दे जब कोई आप मरीज आएगा ना तो फिर आपको बात की समझ आ जाएगी मैं अभी आपके हाथ में घुमाऊंगा कि हमने उसको इत्तेदाल पे कैसे लेके आना है और दूसरा आपने सवाल किया था कि यार बच्चे का मिजाज तो मुतदिल साबी होता है तो मुतदिल साबी कौन सा होता है ना वो अर्ज होता है ना वो सैयद होता है मुतदिल को हम तंदुरुस्त कहेंगे हमारे पास ही तो एक ऐसा पैरामीटर है जो किसी टेप के पास नहीं है हमारे पास ही तो एक ऐसा पैरामीटर है जो किसी टेप के पास नहीं है जैसे हमें पता है कि शर्फ नबज तंदुरुस्ती की नबज नहीं है हमें पता है कि मुनफरिद नबज तंदुरुस्त नबज नहीं है हाँ 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 तो ये उसका दो मिसाल करें ना ठीक है तो इस पे मिसाल पे लाएंगे बस पहला हमने इत्तेदाल पे रखने की कोशिश करनी है वो कभी दिमाग खोल के खोल देंगे या वो बात को मतलब लगा के आगे चलेंगे नहीं दवाई में होने दें सॉरी आपने सही समझा लंबा एक लिखा था मेंगड़ों की तरह मेंगनिया हाँ जी टूट के आना मैडम टूट के आना टूट के लेटरों की तरह अलग 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 बड़े बड़े ठीक है याद रखते आगे टूट के आना नरम लेकिन खुल के ना आना नरम पकाना खुल कर ना आना तहरीकात को नजर रखिए पहला खाना अखरोट की तरह गोल पीछे नरम ठीक है हाँ जी ये पकाना साबी से लंबा पकाना उजलाती 2 4 1 5
ठीक है सर जी, दो बातें याद करें। फिर मैं दस मैं ना कोई तो जाके मेरा मतलब तू जागना है बाकी सुते हैं, ठीक है। अच्छा जी, दो चीजों को कसावत और लताफत को मद्देनजर रखना है इसमें भी। देखिए जो फुजला हमारे जिस्म से बाहर निकलता है, जो फुजला हमारे जिस्म के लिए तो वो फुजला है, लेकिन आपके सामने एक ऐसी बात आपके सामने रखता हूँ, कभी आपको जिंदगी में काम देगी। मैंने उसके साथ बड़ा तजर्बा किया है। एक बहाना तैरने वाला होता है ना? चले इंशाल्लाह जिंदगी बात की। थैंक यू जी। एक बहाना पानी के ऊपर तैर रहा होता है, एक बहाना नीचे बैठ जाता है। अभी इस तरह भी देखा आपने, अभी आपने देखा इस तरह एक बहाना तैर रहा होता है, एक बहाना नीचे बैठ जाता है, पानी के अंदर बैठ जाता है। ये लताफत और कसावत में भी हमको फर्क करेंगे। जो बहाना ऊपर तैर रहा होता है वो मशीनी तहरीक का होता है, याद रखेंगे। जो बहाना थैले नीचे बैठ जाए वो कीमियावी तहरीक में, तो उसमें कसावत ज्यादा होती है। ये भी आपको तहकीक में तशखीस में फर्क देगा, सबक देगा, फायदा होगा। बात समझ आ गई? कोई सवाल? ओ माशाल्लाह, हाँ ना, ये वो जुलाती चीजें ज्यादा खाता है। क्या खाता है? जुलाती चीजें खाता है, हर वक्त खा के घूमता रहता है, चलता ही रहता है, उसकी हरकत ज्यादा होती है, नींद में भी चल जाता है, उसको कोई पता नहीं होता हमें। चलो ये साबी मरीज नहीं होता, जुलाती मरीज होता। मैंने उसका इलाज किया था, रात को सारी सारी रात ख्वाब में बातें ही करता रहता है, मैंने उसका नहीं इलाज किया। साबर साहब ने जितनी हमारी रहनुमाई की दुनिया की किसी बंदे ने नहीं किया, किसी पैसी ने नहीं की, किसी पैसी ने नहीं की माशाल्लाह। एक बच्चा मरीज आता है हमारे पास, तो हम उसका नब्ज देखते हैं, लेकिन फरमाया आपने कि पहले उसका मजाज, जो पहला मजाज है वो किस तरह पता चलेगा। एक चीज है कि कई लोग कहते हैं कि जो बच्चा पैदा हो उसका मजाज वही तक चलता है, वही दूसरी वाला मजाज होता है। माशाल्लाह, जो पिछला सबक सुना था सारे सवाल कई बच्चे पैदा होते ताकि मैं इसका जवाब दे रहा हूं। कई बच्चे पैदा होते हैं किसी बीमारी का शिकार होते हैं। क्या वो बच्चे जो पैदा होते हैं वो उसी वही उनका मजाज होगा, या जिस तरह बात को पहले सुने, पहले फितरत को थोड़ा समझ लेते हैं, समझेंगे? बैठ से मैं आपको समझाता हूँ। आपने आम का पौधा देखा है? देखा ना? अच्छा, आजकल उसको फूल लग रहे हैं, जिसको फूल कहते हैं, फूल निकलने शुरू होंगे उससे, आजकल शुरू हो रहे हैं, आज से शुरू कर देंगे देखना उसे। ठीक, तो उसके ऊपर ना हल्की हल्की मिठास आएगी, तो मक्खियां उसके ऊपर बिल बनाएगी, बिल्कुल ऐसे शहद की मक्खियां उसकी तरफ रिज्यू करेंगी। अच्छा, पौधा उजलाती साथी है, पौधा आम का पौधे का मिजाज क्या है? आम के पौधे का मिजाज समझ आए कि नहीं? पता लगा? अब इससे जन्म लेने वाला जो प्रोडक्शन है, आप उसके मदारिज को समझेंगे। जब फूल लगते हैं तो उसका मिजाज साफी बुद्धि होता है, उसमें मिठास होती है, मक्खियां उसके ऊपर बैठ, मक्खियां किसके ऊपर? कड़वे पर पे बैठेंगी, मीठे पे बैठेंगी भाई, ठीक है यार? थोड़ा सा हो ताकि ना आवाज से साफी हुई जी। तो उसका मिजाज क्या बनेगा? असाबी गोदी। जब उसके ऊपर फूल खत्म हो जाएगा तो उसके ऊपर एक दाना बनेगा, जिसको आम की बहुत सी इब्तिदा कहते हैं। क्या बनेगा वो? असाबी उसलाती बनेगा, दूसरे दर्जे के अंदर चला। बात समझ आई? तो जैसे ही वो उसके अंदर खटास पैदा होगी, हम भी बन जाएगी, तब वो उजलाती साबी मिजाज की बनेगी, और उसके अंदर खटास पैदा होगी, क्या बनेगा?
तो जैसे ही उससे और बड़ा होगा, उसके अंदर हल्का सा पीलापन आएगा, हल्की सी सुर्खी पहले आएगी, तो गुजराती दूधी मिजाज की तरफ खटास कम हो जाएगा, थोड़ा सा पक्का कच्चा हो जाएगा। तो जब वो पक के तैयार हो तो पीला रंग आ जाएगा, हल्की सी तुलसी की उसके अंदर बाकी तो खुद ही गुजराती बन जाएगा। जब वो खुद तैयार होकर खुद नीचे गिर जाएगा, वो खुद ही साथी हो जाएगा। इसको माँ के दूध के साथ में देते हैं। किसको देते हैं? बात दर्जा समझ आए? असाबी गोदी से शुरू किया, थोड़ा गोदी साबी नहीं, असाबी गोदी से असाबी उजलाती, उजलाती साबी, उजलाती गोदी, गोदी उजलाती, गोदी साबी। हां जी, दर्जा पूरे हो गए। मां के पेट से निकलने वाला बच्चा साबी गोदी मिजाज का होता है। जब उसको दांत निकलने शुरू होते हैं तो साबी उजलाती हो जाता है, जवानी तक वो उजलाती साबी रहता है। जब उसको बुलूगत एहतराम हो जाता है तो उजलाती गोदी, क्या मिजाज होता है उसका? तो जब शादी हो जाती है फिर गोदी उजलाती, जब बुढ़ापे की तरफ जाता है, ठीक है, और डेढ़ उम्र जिसको कहते हैं हाथ की तरफ जाता है, तो उसका मिजाज क्या होता है? गोदी साबी या गोदी उजलाती, यही मिजाज होगा, हरारत वाला मिजाज रहेगा। बुढ़ापे का बड़ा मिजाज यही है। ठीक है, और जब बुढ़ापे में चला जाएगा तो फिर ये असाबी गोदी असाबी उजलाती में जाएगा। असाबी उजलाती उजलाती यही, इसको कुछ लकड़ी से आपको मैंने दर्जात बताए हैं तंदुरुस्ती के तभी। अब आपका सवाल है कि अब मैं उनको दूसरे तरीके से कैसे बच्चा जो होता है उसकी हड्डी टूट जाती है, लेकिन वो बड़ी जल्दी जुड़ जाती है, बूढ़े की नहीं जुड़ती, हालांकि उसका गाय तो एक ही हो जाता है। सती की तो बात है ना, एक बच्चे के अंदर ऐसे ही है जैसे दरख्त के साथ लगी हुई शाख है, उसके अंदर तुबत है, एक सूखी लकड़ी है। साबर साहब ने इसकी मिसाल बयान की है, कोई मसला नहीं। साबर साहब कहते हैं इसको ये सती की तुबत है। कौन सी तुबत है? जो लकड़ी के अंदर जज़ब नहीं होती, सती की तुबत। ठीक है जी। सर बुढ़ापे का मिजाज उजलाती साबी, इसका बुढ़ापे का असाबी उजलाती साबी, उजलाती साबी, लेकिन जब मुराद उसमें ज्यादा हो जाती है, जब मौत आती है तो वो साबी गोदी में चला जाता है। साबी गोदी में चला जाने से मुराद ये होती है कि अज़ा की तकबीर को भी आपने मद्देनजर रखना है, ठीक है, और अज़ा को भी मद्देनजर रखना है, और उसके अंदर अरवा की कुव्वत की अफाल की सारी सिफतों को मद्देनजर रखना है। जैसे ही आप समझने की कोशिश करेंगे तो आपको ये आसानी है, मसला नहीं है। और सर एक मरीज है उसकी दाएं हाथ की जो नब्ज है वो मुनाफिज है, और बाएं हाथ की जो नब्ज है वो दूसरे पोरे पे शरफ पे है। दाएं हाथ की नब्ज जो है वो बिल्कुल महसूस नहीं हो रही, ठीक है, बिल्कुल दबाने से भी बिल्कुल महसूस नहीं हो रही, और बाएं हाथ की जो नब्ज है वो दूसरे मुकाम पे शरफ पे है। ठीक है, उसका इलाज शरफ को मद्देनजर रखेंगे। देखिए बात करेंगे, पहले आप ये करेंगे, आपको तवज्जो देंगे कि दाई नब्ज आपको मिली क्यों। हाँ सर, या तो उसकी चिराग कटी है, हाँ जी, या उसको चोट लगी है, या उसके अंदर कोई किसी किस्म की रुकावट है, ये आपने पहले टटोलना है। दाई नब्ज, मर्द की नब्ज हमेशा दाई ही देखी, औरत की नब्ज हमेशा, सारी जिंदगी का असूल है, मैंने आपके सामने रखा। बाएं महसूस हो रही है लेकिन दूसरी नहीं होती। ये मैंने अल्हम्दुलिल्लाह रखा, अल्लाह की रहमत से। वो मरीज आपके पास गया भी था, वो बूटे की जो जिस बात समझने वाली है, उसकी देखी, ठीक है, आपने फिक्री तौर पे उसी को फॉलो करना है, उसी की तरफ आपने मद्देनजर रखना है, आपने उसी की कैफियत को मद्देनजर रखना है। ऐसा क्यों हुआ? हाँ ना, ये क्यों तो फिर ढूंढेंगे तो समझ आएगी ना, ये तो आपने देखना है क्यों है, मरीज से पूछना, मरीज से भी देखेंगे। आपने इलाज तो कहीं कहीं करना, कहीं कहीं करना, भाई को नहीं मद्देनजर रखना। क्यों नहीं रखना? हाँ, कब भाई को रखेंगे, ये आपका सवाल होना चाहिए था कि आपको बाई नब्ज किस वक्त उसको मद्देनजर रखना है। औरत हो, याद रखें, जब उसके मेंसेस खत्म हो जाए आप उसकी दाई भी देख लेंगे, उसी तरह ही उसका इलाज कर लेंगे, भाई की जिस तरह भाई को देख करते थे। मर्द है तो जब उसको 50 साल के बाद, जिस तरह साबर साहब कहते हैं 50 साल की उम्र के बाद, मुबादियत के अंदर साबर साहब लिखते हैं, कहते हैं कि मुबादियात के अंदर ये लिखते हैं कि जब 50 साल की उम्र के बाद बंदा चला जाता है
तो उसकी नब अगर उजलाती साबित मिले तो अब यहाँ उसके ऊपर शराब का हुक्म लगा देंगे या उसको आपसे कहें या उसके अंदर बवासीर ज़हर है, ये ज़हरों की तरफ आप चले जाएंगे। फिर दोनों लफ्जों को आप देख सकते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं है। ये भी आपके सामने दलील रखते हैं। आगे बात करें। पढ़ी ना ये किस पर था? मोतदिल मिजाज किसका है? वो शायद लिखा नहीं, वो सही बोल रहा, मुझे पता है जहाँ से बोल रहा हूँ। माशाल्लाह बुद्धि साहब लिखा है साहब किस बंदे का? वैसे तो मैं जाति बुद्धि सुना है, नौजवान की मतलब से जाति बुद्धि है। ऐसा ही है ना? तो आप दो सवाल इकट्ठे कर रहे हैं ना। नुकसानी साहब है, जवाब देना। मुझे पता है कि तो बोलता है नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह सवाल कर रहे हैं। माशाल्लाह आपने सवाल अच्छा किया। देखिए भाई, जवान हो, अपनी फितरत पे रहे, बुद्धि साबित भी हो सकता है। कैसे? मजाजन ये है कि आपने उसको इतदाल पे रखना है। बुद्धि साबित एक बंदा है, वो हफ्ते में एक दफा जमा करके लता लमिया करके लगे पाएगा, एक रोजाना करता कुछ भी नहीं उसको होता। इतना फर्क है। मिजाज असल में वो है जो उसकी अपनी एक उसने एक आदत सानिया बना रखी है, उसको मिजाज कहते हैं। ये आपका गलत है। हम उसको मिजाज, उसकी आदतों को मिजाज नहीं कहेंगे। एक बात, जो खून के अंदर दौड़ रहा है, जो खून के अंदर दौड़ रहा है, शरियान के अंदर जो असली खून दौड़ रहा है, आपको पता है कि जो वरीदी खून होता है, कभी वरीद के ऊपर किसी ने नब्ज देखी है? हैं? क्यों? वो गंदा होता है, वो गैर वारब है, उसमें तड़प नहीं है, उस पर रूह नहीं है, उसके अंदर रूह नहीं है। माशाल्लाह, ये है ना बात। उसके अंदर रूह नहीं, भाई रूह किसके अंदर आती है? रूह कहाँ पे तैयार होती है? दिल से। याद रखें, जैसे खून दिल के अंदर जाएगा, फेफड़ों के अंदर जाएगा, ऑक्सीजनेटेड होगा, कार्बन साफ होगा, उसके अंदर इसका हाला होगा, वो खून दोबारा इंसानी जिस्म के लिए रवाना होगा। अब उसके अंदर शरियान के अंदर सिर्फ सेल ही तो होते हैं, खून तो नहीं होता। क्या होता है? जो इंसानी आजाद की तकलीफ के लिए अल्लाह ने बनाया सेल उसमें होता है। सारी दुनिया के जितने टेस्ट होते हैं, इंसानी जिस्म के जितने टेस्ट होते हैं, सारे टेस्ट कहाँ से होते हैं? वरीदी खून से। वरीदी से शरियानी खून से कोई टेस्ट होता है? नहीं कौन करता है? कोई भी नहीं करता, कर सकते ही नहीं। हो नहीं सकता। क्यों? उसके अंदर वो फासिल मादे नहीं होते जो चाहिए होते। याद रखें, शरियान के अंदर क्या होता है? सेल होते हैं जो आजादी गजा बनते हैं। हाँ, ये आप कहेंगे वरीदों में सेल नहीं होते हैं भाई, जब तक वो एक असली चक्की से नहीं पिसेंगे आगे नहीं जाएंगे। बात समझ आ गई? आपने मरीज के जो एक ये कह देना कि यार एक जवान का मिजाज बुद्धि साबित ही होता है, हम नहीं मानते। हम ये मानते हैं कि हर बंदा एक अपनी फितरत पे, एक बंदा मुस्तकिल मिजाजी से बचपन से ही वो गिटा रोने जोगता है, कई भाई करता है, अपने माल डंगर संभालता है, उसकी नब्ज को और जो दोनों में बड़ा फर्क है। आपका सवाल ये होना चाहिए था, याद रखें, मैं आपको आपका सवाल जो चाहिए था ना, आपका सवाल ये था, आपको ये भी बताना मेरा मकसद आपको, मैंने आपको गाइड करना, अच्छे तरीके से गाइड करना। सवाल ये था कि बुद्धि साबित नब्ज होती किस तरह, उजलाती बुद्धि नब्ज किस तरह की होती है, और उसके जो असल अलामत होती है वो कौन कौन सी होती है, वो मुझे बताओ। भी हमने बताया, पूरी नब्ज की पूरी डिटेल बताई, इस तरह नहीं किया। आपने नहीं याद रखा, ये आपका अपना मसला है। और कोई सवाल नहीं?